नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। एक लड़की के इंसाफ पाने की यह कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। यूपी के एक बाहुबली विधायक के सामने ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली लड़की टिकी रही। इंसाफ की इस लड़ाई में वारदात के 6 साल बाद एफआईआर दर्ज हुई और फिर 3 साल तक मुकदमेबाजी के बाद विधायक को 15 साल की सजा सुनाई गई। ये पूरी कहानी यूपी के भदोही की एक लड़की की है और इस लड़की के साथ रेप करने वाला है समाजवादी पार्टी का 4 बार विधायक रहा विजय मिश्रा। अदालत में अपने दिए बयानों में लड़की बताती है कि वो 7-8 साल की उम्र से ही भजन गाती थी। धीरे धीरे मंडलियों में गाना शुरू कर दिया और इसके बाद थोड़ी पहचान मिली तो ऑर्केस्ट्रा वाले बुलाने लगे और फिर वो उसमें गाने लगे। ऐसे ही एक फंक्शन भदोही में 2014 लोकसभा चुनाव में भी हुआ, जहां पीड़िता ऑर्केस्ट्रा के साथ गाना गाने गई थी। फंक्शन भदोही के धनापुर गांव में था, जहां पर दोषी विजय मिश्रा की बेटी सीमा मिश्रा लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी। चुनाव का मैनेजमेंट विजय मिश्रा के हाथों में था। स्टेज पर गाना गाकर वो स्टेज के पीछे बने एक कमरे में कपड़े चेंज करने गई। किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। जब पीड़िता ने दरवाजा खोला तो सामने विजय मिश्रा खड़ा था। विजय मिश्रा ने पीड़िता के साथ रेप किया और उसके बाद अपने बेटे को, रेप पीड़िता को, बनारस छोड़ने को कहा। इसके बाद बेटे विष्णु मिश्रा ने पीड़िता को एक कमरे में बैठा दिया और उसके बाद उसी के एक रिश्तेदार विकास मिश्रा ने पीड़िता से रेप किया। पीड़िता चुपचाप अपने घर आ गई और इसका जिक्र उसने परिवार में किसी से नहीं किया, क्योंकि विजय मिश्रा विधायक होने के साथ ही बाहुबली नेता भी था। यह भी हो सकता था कि विजय मिश्रा घर वालों को नुकसान पहुंचाता और यही वजह थी कि पीड़िता चुप रही। लेकिन विजय मिश्रा यही नहीं रुका। पीड़िता ने बताया कि उसने 2015 में मुझे कॉल कर इलाहाबाद बुलाया और अपने डॉक्यूमेंट साथ लाने को कहा था। पीड़िता को लगा कि इसकी शिकायत करके बदनामी मोल लेने से अच्छा है कि उससे बातचीत कर कहीं नौकरी लगवा ले। इस आस में वो प्रयागराज पहुंची, लेकिन वहां भी धमका कर रेप किया गया। इस बार भी पीड़िता चुप रही, लेकिन फिर 2015 में ही विजय मिश्रा ने पीड़िता को वाराणसी के होटल में बुलाया और फिर से रेप किया। विजय मिश्रा की हरकतें बढ़ने लगी, जिसकी वजह से पीड़िता बेहद परेशान थी। विजय मिश्रा की ज्यादतियों से छुटकारा पाने के लिए साल 2016 में वो मुंबई चली गई, जहां पीड़िता के कुछ दोस्त बने। जब उसने विजय मिश्रा के बारे में बताया तो दोस्तों ने एफआईआर दर्ज कराने की सलाह दी। दोस्तों ने हौसला दिया तो 18 अक्टूबर 2020 को पीड़िता ने विजय मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। लोकल पुलिस ने भी पीड़िता का साथ दिया। लेकिन सबसे बड़ा संकट यह था कि रेप की एफआईआर 6 साल बाद दर्ज कराई गई थी। सबूतों का जुगाड़ पीड़िता ने एफआईआर दर्ज कराने से पहले ही कर लिया था। दरअसल पीड़िता के मुंबई जाने से पहले और बाद में विजय मिश्रा उसको गंदे गंदे मैसेजेस और न्यूड तस्वीरें भेजा करता था। विजय मिश्रा व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करता, गंदे मैसेज करता। पीड़िता ने उसके स्क्रीनशॉट रखने शुरू कर दिए। वीडियो कॉल पर विजय मिश्रा कपड़े उतार कर अश्लील बातें करता था। उसकी भी रिकॉर्डिंग पीड़िता के पास थी। पीड़िता ने अपना मोबाइल पुलिस को दिया, जिसमें तमाम सबूत विजय मिश्रा के खिलाफ थे, जो सजा दिलाने में अहम साबित हुए। एफआईआर दर्ज कराने के बाद विजय मिश्रा ने पीड़िता के परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया। विजय मिश्रा ने भदोही में बैठे बैठे पीड़िता के छोटे भाई और मदद करने वाले दोस्तों के खिलाफ मुंबई के मलाड थाने में एफआईआर करा दी। तमाम परेशानियों के बावजूद पीड़िता अपनी लड़ाई लड़ती रही और अश्लील चैट इस पूरे मामले में अहम सबूत साबित हुई। साथ ही जिस मकान में रेप हुआ था, उस मकान के मालिक और उसके बेटे ने भी विजय मिश्रा के खिलाफ ही कोर्ट में बयान दिया। कोर्ट ने विजय मिश्रा को 15 साल की सजा सुनाई, लेकिन उसके बेटे और उसके साथी को बरी कर दिया। पीड़िता विजय मिश्रा की सजा से खुश नहीं है। वो चाहती है उसके साथ जो हुआ है उस हिसाब से विजय मिश्रा को और सख्त सजा मिलनी चाहिए थी। हालांकि इस तरह के केस कम से कम ये हिम्मत तो दिलाते हैं कि भले ही सामने बड़े से बड़ा बाहुबली क्यों ना हो, लेकिन अगर इरादे मजबूत हों तो किसी को भी धूल चटाई जा सकती है, धराशायी किया जा सकता है। विजय मिश्रा की उम्र 70 साल की हो गई है और अब लगता है उसकी बाकी जिंदगी जेल में ही बीतेगी। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।